काशीराम गुप्ता, कस्बा तिरर, जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी पैरों में गठिया और हाथों में गठिया का मर्ज था 5-6 वर्ष पुराना, और सांस फूलती थी। तो मैंने घर पर जो है ये योगा करता था, उससे कुछ लाभ भी हुआ, उससे रुका रहा जाता। और यहाँ पर आने पर यहाँ पर 7 दिन के लिए हमने प्रोग्राम बनाया। आज 14 दिन है और मुझको करीब 50% जो फ़ायदा है, जो ज़्यादा चल नहीं पाता था, तो आज यहाँ जो है बराबर जो अपना पैदल घूमता हूँ। 1-2 किलोमीटर रोज़ाना जो है यहाँ घूम रहा हूँ और मुझको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है और मुझको काफ़ी लाभ हुआ है। और उम्मीद आशा करता हूँ कि और जो 3-4 दिन बचे हैं उसमें मुझे जो है 100% लाभ मिलेगा और अब जो है आगे के लिए फिर आने की उम्मीद करता हूँ। ईश्वर मुझे यहाँ फिर आने का मौका प्रदान करे। मैं मोतीलाल देवासी बेंगलोर कर्नाटक से आया हूँ और मुझे पिछले 10 साल से शुगर की प्रॉब्लम है और मैं काफ़ी दवाई मात्रे एलोपैथी बहुत लिया, फिर भी वो कम नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा हरिद्वार जाएंगे, मैं यहाँ आया और मैं के आके 5 दिन हुआ है। 5 दिन में मेरा आधा शुगर कम पड़ गया और 5 दिन में 5 kg वज़न भी कम पड़ा है। धन्यवाद। मैं बसंत कुमावत दाता रामगढ़ सीकर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ये मेरी धर्मपत्नी संतरा जी हैं। हम दोनों मोटापे से भी परेशान थे और इनकी रीढ़ की हड्डी में और घुटनों में दर्द था और मेरा बीपी 170/100 था। यहाँ आने के बाद में इनके घुटनों का और रीढ़ का दर्द भी बहुत कम हो गया, नाम मात्र का रहा है और मेरा बीपी 130/80 नॉर्मल पे आ गया है और वज़न भी 5 किलो कम हो गया है। और मैं पहले बैठ नहीं पाता था सही ढंग से, ये टेढ़ा होकर बैठना पड़ता था। अब मैं आराम से लाती पिलाती मार करके बैठ सकता हूँ। 5 दिन हुए अभी, 5 दिन में इतना आराम मिला है, बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। खुश हैं। बाबा रामदेव की आशीर्वाद भी में मिला है। पतंजलि का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, हरिओम। मेरा नाम शिरीषा कोम्पली है। मैं यूएस से आई हूँ, वर्जीनिया से। मेरा हिंदी उतना शुद्ध नहीं है मगर मेरा मन कितना अच्छा लग रहा है आपको ये शेयर करने के लिए। यूएस में 2016 में मुझे बैक पेन था और बैक पेन इतना था बढ़ गया 2018 तक कि स्लिप डिस्क हो गए, नेक स्लिप डिस्क हो गए थे और कितना तरीक़ा से कितने डॉक्टर्स गए थे। ऑल दे वेर गिविंग, क्या बोलते, पेन किलर्स दे रहे थे मुझे, स्टेरॉइड्स दे रहे थे। उससे मेरी वज़न बढ़ गई और पेन कितना ज़्यादा हो गया कि कार भी ड्राइव कर नहीं सकती थी, हाथ भी उठा नहीं सकती थी। उसके बाद मेरे ऑफिस में मेरे काम करने वाली लड़की बोली है, आप क्यों हरिद्वार योगग्राम चली जा सकती है ना, उधर अच्छा ठीक हो जाएगा। क्योंकि उनकी मदर इन लॉ को कैंसर था और उनका क्यूर हुआ है इधर। तो मैंने बोला कहाँ हैदराबाद लड़की और कहाँ हरिद्वार और नॉर्थ इंडिया और कैसे जाऊंगी। एंड मगर आपका पीड़ा और आपका पेन किधर भी चले जाने के लिए करता है, वही किया है। तो मैंने इमीडिएटली, क्योंकि मुझे और कोई रीज़न नहीं था और अदर प्लेसेस क्या करना कुछ भी नहीं पता, तो द लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं ना, लास्ट प्लेस टू जाने का, वो था हरिद्वार और योगग्राम। फर्स्ट माँ गंगा के पास जाकर होली बात करके मैंने बोला, माँ मेरा पेन दूर कर दीजिए, क्योंकि इस पेन से मैं कुछ भी नहीं कर सक रही हूँ और मैं व्हीलचेयर में भी जा रही थी, तो वो अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं सबको करना चाहती हूँ इधर, तो मैं सबका यूज़ ले रही हूँ, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, सब लोग हेल्प करें, वो मुझे पसंद नहीं है। योगग्राम को आई, 1 वीक रही। 1 वीक पूरा श्रद्धा से क्या बोला पूरा मैंने किया है। एंड फर्स्ट टाइम अनुभव हुआ है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मगर वेजिटेरियन होना बोले तो is not equal to naturopathy and healthy eating. Healthy eating is totally different and staying in nature. ये प्रकृति के साथ आप रहते हैं और प्रकृति का विधान सोचते हैं और हम भी प्रकृति से ही हैं। तो ये सब
मैंने यहाँ लर्न किया है और थोड़े थोड़े मैंने वो अपने लाइफ में यूएस को जाने के बाद स्टार्ट किया। मगर 1 वीक होने के बाद हमको आदत होती है ना यूएस में, लाइक स्टेरॉइड्स लगा दो पेन जाने का, और नहीं तो दवाई ले लो, हाँ गया। मगर वो सप्रेशन करता है, वो क्यूर नहीं करता है। 1 वीक के बाद मैं वही सोच रही थी अब तक नहीं हुआ, मगर विश्वास था, नेचुरोपैथी पर विश्वास था कुछ होगा बोल के। 1 मंथ के बाद मेरा पेन पूरा गया, बैक पेन, नेक पेन पूरा गया है। मैंने पूरा जलने थी और योगा और अनुलोम विलोम वो सब करना चालू किया था, और मुझे इतना आनंद मिला क्योंकि पेन में करती थी सब ना, अब खुशी से कर रही हूँ कुछ भी, और मुझे देने का मन लगा क्योंकि अब आनंद में हो तो आपको पता है पेन में क्या हो रहा है और आनंद में क्या करना। अब मैंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, और बच्चों उधर फंड्स को रेज करने के लिए कुकीज़ वो सब करते थे, उनको वो छुड़ा के मैंने आयुर्वेदा प्लान्स, तुलसी, हमारा तुलसी बिलियन तुलसी प्लांट्स का मिशन चल रहा है, और बच्चों के साथ तुलसी उगा के उसको सबको दिला के, पैसों के नहीं, आप जो क्योंकि तुलसी इस लेके मदर माँ है तो, और आयुर्वेदा प्लांट्स को हमने उगा के फंड्स रेज करके कोविड में सब लोगों को $40,000 रेज करके सब लोगों को यूएस में, इंडिया में सब लोगों को हमने डोनेट किया था। ये सब इधर सीखा था मैंने, प्रकृति को कैसा आप आप उससे अनुबंध कैसा रखोगे। और खाना, शेल्टर होम्स में खाना उधर क्या होता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, नहीं तो सैंडविच, वो सब टिन फूड देते हैं, कैंड फूड, मुझे वो पसंद नहीं था। मुझे कैसा है बोले तो आप क्या खाते हो वही देना है, दान बोले तो आपके सड़े हुए कपड़े वो सब नहीं देना, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या पहनते हो वही देना है। इसलिए हमने ग्रीन एंड बियॉन्ड नाम भी पता चलेगा, ग्रीन एंड बियॉन्ड। सो सब प्रकृति के, नेचर के रिलेटेड के शेल्टर होम्स को देना स्टार्ट किया हमने। हिंदू मील्स बोल के छोले, राजमा, और गुरुवार बोले तो छोले आएगा, चपाती आएगा, ऐसा एक एक दिन, एक एक वार वो सब करना चालू किया था। ये रेवोल्यूशन हो गया यूएस में, वर्जीनिया में, सब अदर ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा ही करना स्टार्ट कर दिया है। और मैं हिंदू हूँ, हाँ, और अपना हिंदू को देखिए, आप पिज़्ज़ा बर्गर दिए तो आपको किसको पता चलेगा आप हिंदू है बोल के। अगर आप अपना देश, अपना खाना दिए तो अपना रूट्स को, सब छोले खाना स्टार्ट किया है, राजमा खाना स्टार्ट किया है, रोटी खाना स्टार्ट किया है, उसके बाद उन लोगों को अच्छा लगा, उनका दिमाग अच्छा लगा, उनका मन अच्छा लगा, और वो दुआ देना स्टार्ट कर दिया है। और एक शेल्टर होम से और एक शेल्टर होम, फर्स्ट बोलते थे इंडियन फूड वो स्पाइसी रहता है, मगर अपना खाना खाने के बाद वो ऐसा कभी भी नहीं बोले। बाबा जी का आशीर्वाद से मैंने सिरी गोल्डन टी बोल के भी एक चालू कर दिया है, वो भी शेल्टर होम्स को दे रही थी। कोल्ड कॉफ ऐसा आधे टाइम पर वो दिए तो उनको तसल्ली मिलती थी। और यूएस में ये सब चीज़ें नहीं मिलते हैं और अपना घर में बनाना पड़ता है। और मैंने बाबा जी के बारे में अभी नहीं कभी भी बोल रही थी कि मेरा बैक पेन ऐसा क्यूर हुआ, आप इधर मेडिसिन मत लीजिए, जाइए उधर। अब मुझे डायबिटीज़ आया था तो मेडिसिन ले बोला तो मुझे नहीं लेना है, इसलिए मैं इधर आई हूँ। मेरा 300-400 काउंट था, अब येस्टरडे देखे तो 191 है, वो वेरी रेयर है, मगर आ गया है वो काउंट। एंड मेरा पूरा विश्वास है और भी कम होगा। मुझे एक ही विनती है, बाबा जी आप यूएस आना है और मैं आपका वॉलंटियर बनूंगी और आपका प्रचार करना चाहती हूँ, क्योंकि आप इधर ही नहीं, ऑल ओवर द यूएस, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आप भगवान का काम कर रहे हैं और नेचुरल वे में कर रहे हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और मुझे आपका मैसेज सबके पास लेना चाहती हूँ। मेरा हिंदी अगेन बोल रही हूँ उतना शुद्ध नहीं है, मगर बहुत इच्छा है कि आप वर्जीनिया आइए और वॉलंटियर्स हम बढ़ाना चाहते हैं एंड सबको इधर आना। एंड नॉट ओनली दैट, यूएस में भी आपका इम्पोर्टेंस है, आप आना है, उधर भी सेंटर बनाना है, क्योंकि इधर आने के लिए 1 वीक के लिए दैट इज़ गुड, क्योंकि हरिद्वार भी देख सकते हैं और सबको देख सकते हैं, अपना देशवासियों को देख सकते हैं। मगर उधर आए तो स्वदेशियों को भी अपना हिंदुत्व और नेचुरोपैथी के बारे में बताने का टाइम आ गया। नमस्ते। मैं शांता खुराना
फरीदाबाद से। आज से 20-25 साल पहले मुझे अर्थराइटिस हुआ था और घुटनों का दर्द, और मैंने चंद्र प्रभावती और अश्वशिला और एलोवेरा जूस पी के बिल्कुल ठीक कर लिया, और मेरी एज 82 अबव है। मैं हिमाचल की रहने वाली मंडी जिला की हूँ। मैं संयोग से ही समझो मैं यहाँ आ गई, मेरी समधन आई, समधन के साथ मैं भी आ गई, और 2-3 दिनों में मेरा इतना चमत्कार हुआ, मेरी आंखें सामने नहीं देख सकती थी। अब जो है मैं फ़ोटो खींचना हो तब भी मैं सामने नहीं देख सकती थी। अब जो है 2-3 दिनों में डॉक्टर साहब और यहाँ की क्रिया से, पंचकर्म से मेरे को इतना आराम आया कि मैं सामने वाले से नज़र भी मिला सकती हूँ और बातचीत भी कर सकती हूँ। नहीं तो मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी कहीं भी, और किसी से बात नहीं करनी, और बाज़ार में जाना तब भी मेरे साथ कोई ना कोई होता था। मैं स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और यहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है, मैं उसकी तो भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। मेरा नाम भीमराव लकड़ू पाटिल, महाराष्ट्र जिला, धुळे जिल्हा, शिरपूर तालुका। मेरा पैर एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हुआ था, और फ्रैक्चर होने के बाद डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर वो पैर दुरुस्त हुआ, लेकिन वो ऐसा कैसा टेढ़ा सीधा के सीधा रहता था। डॉक्टर बोले सीधा ही रहेगा, बाकेगा नहीं। तो मैंने पतंजलि आस्था चैनल पे बाबा रामदेव उनका कार्यक्रम योगा करता था। योगे में मेरा पैर अच्छा हुआ, आराम हुआ, इसके वजह से आराम मिला। और ऐसे योग पुरुष हमेशा के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत हितकारक है, और उनका कार्य बहुत बड़ा है। हमारे मराठी में वो ज्ञानेश्वर महाराज ने बोला है, चालते ज्ञानाचे बिंब, तयाचे अवयव हे सुखाचे कोंब, एर मानुसपन भाम लौकिक भागू। ज्ञानेश्वरी में ऐसे महात्मा के लिए ज्ञानेश्वर जी ने एक उदाहरण बताया, और तुकाराम जी ने भी उदाहरण बताया। केले उपकार सांगू काय, बाप न करी ऐसे माय, धर्मे त्यांचे देखिले पाय, दिले अक्षय अभयदानगा। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समाज का पूरा परिवर्तन करने के लिए बाबा रामदेव ने इस भारत देश में बहुत परिवर्तन किया, और ऐसे योग पुरुष होना चाहिए। बार बार मैं उनके आशीर्वाद लेता हूँ। उनके आशीर्वाद की वजह से मैं सही हुआ, आगे भी सही रहूँगा। हेलो, माय नेम इज़ परवीन। मैं मेलबर्न से आई हूँ, और मैं यहाँ इंडिया में हरियाणा से हूँ। लास्ट ईयर मुझे गर्ड की प्रॉब्लम हो गई थी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, जिसमें मुझे बहुत वॉमिटिंग होती थी। दिन में 4-5 बार वॉमिट होती थी, खाना खाते ही वॉमिटिंग होनी। काम पे बहुत प्रॉब्लम आने लगी थी, काम पे मैं जा रही हूँ और मुझे वॉमिट आ रही है, फिर मुझे वॉमिट करने भागना पड़ रहा है, तो बहुत डिस्टर्ब्ड हो गई थी मेरी लाइफ। फिर मैं लास्ट ईयर मैं पतंजलि आई, मैंने अपनी ट्रीटमेंट ली, यहाँ पे सब कुछ फॉलो किया, डाइट फॉलो किया, जितना मैक्सिमम मुझसे हो सका मैंने किया, और डाइट फॉलो की, ट्रीटमेंट ली, योगा किया, और मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। उसके बाद मुझे कोई वॉमिट नहीं होती है अब। 1 साल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा बहुत रिफ्लक्स है, और इसीलिए मैं इस साल फिर आई हूँ अपना दोबारा डिटॉक्स करने और अच्छे से योगा सीखने, ताकि मैं अच्छे से सब कुछ सीखूं और कोई मुझे हेल्थ इश्यूज़ ना हो। क्योंकि जब मुझे ये फ़र्स्ट टाइम ये हेल्थ इशू हुआ, मुझे तभी रियलाइज़ हो गया कि नहीं, आई नीड टू स्टॉप दिस, और अदरवाइज़ मुझे और हेल्थ इश्यूज़ होने लग जाएंगे। तो मुझे ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना था, और अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जड़ से। मैं बिल्कुल अच्छे से योगा करती हूँ, आई फील वेरी हेल्दी, एंड मुझे अब कोई सच हेल्थ इश्यूज़ नहीं है।
एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं यहाँ आई एंड आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू स्वामी जी, स्वामी रामदेव जी। आज मैंने उनकी ब्लेसिंग भी ली एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और it's really extremely good experience and I recommend everyone कि यहाँ आएँ, ज़रूर आएँ और अच्छे से ट्रीटमेंट ले, योगा करें, नहीं तो घर पे भी करें, और बीमार होने का वेट ना करें, उससे पहले ही शुरू करें ताकि आपको बीमारियाँ लगे ही ना और आप हेल्दी रहें। थैंक यू। मेरा नाम हरजिंदर कुमार शर्मा, मैं ज़िला चंबा हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे को 25 साल से डायबिटीज थी और 15-20 साल से खराटे OS वो आते थे। मैं बहुत ज़्यादा एलोपैथी खाई मैंने, पर शुगर कंट्रोल नहीं हुई। फिर अब यहाँ आने के बाद शुगर कंट्रोल हो गई है और जो मेरे को खराटे आ रहे थे 15-20 साल से, वो 2-3 साल से बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं कपालभाति करने से। अब बिल्कुल खराटे नहीं आ रहे मेरे को, और शुगर हो सकता है भी आइंदा भी कंट्रोल रहे मेरी। ओम, मेरा नाम विशाल पाठक है। मैं मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले से हूँ और बेटमा में रहता हूँ। मुझे ओवरवेट की प्रॉब्लम थी, जो कि मेरा वज़न 105 किलो था। उससे कई बीमारियाँ हो रही थी। उसके बाद मैं पहले से ही बाबा को फॉलो करता हूँ और मैंने यहाँ की नेचुरोपैथी और इन चीज़ों को फॉलो किया और उसके साथ ही मैंने मेरा 20 किलो वेट कम किया और मुझे यहाँ के काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में आ गए हों। यहाँ की नेचुरोपैथी, यहाँ की जो भी यहाँ पे किया जाता है, एक्यूप्रेशर है और यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ का स्टाफ और सभी का नेचर और सभी जो सपोर्ट करते हैं, काफ़ी अच्छा लगा। और मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है कि मैं और भी कुछ बोलूं, और इसी के साथ मैं यहीं पे मेरी बात ख़त्म करता हूं। धन्यवाद। मैं मूलतः शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा राजस्थान राज्य से आया हूं। 20 साल पहले मेरी पत्नी को गायनिक प्रॉब्लम हो गई थी और ब्लीडिंग से दुखी होती। डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन ही मस्ट है। मैंने कहा पहले मैं कैंप ले आऊँ बाबा का और फिर तुम्हारा ऑपरेशन करवाएंगे। यहाँ आने के बाद में हमने दवाइयाँ ली यहाँ से और इनको जाकर के दी, तो वो तो दवाइयाँ ली थी और योग प्राणायाम भी हम बराबर करते रहे। उसके परिणाम ये आया कि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये बिल्कुल ठीक हो गई। पहला। दूसरी बात कि हमने 20 साल से बराबर जो है योग के प्रति निष्ठा रखी और बड़े भाव के साथ हम दोनों ही 1.5 घंटा हम योग प्राणायाम करते रहे। इसका परिणाम ये रहा कि हम कोरोना में नहीं मरे और हम बच गए। और ये भी हमको श्रद्धेय महाराज श्री का कोई श्रेय दूंगा मैं। दूसरा, अभी डॉक्टर ने कहा इनको कि स्पाइन के नंबर 4, 5 ये सब डिकेज हैं, इसका भी ऑपरेशन होना है। तो मैंने कहा नहीं, चलो पहले बाबा के आशीर्वाद लेके आते हैं, वहाँ से हमको जो लाभ। तो बाबा ने आशीर्वाद दिया और हम जा रहे हैं। और अभी आने के बाद में इसको 70% इसको रिलीफ है। जबकि ये पैर से चल नहीं सकती थी, पैर झंझनाते थे, बैठ जाती थी, पैर सुन्न हो जाते थे और इसको लग गया कि मेरे विकल्प कुछ भी नहीं है, ऑपरेशन ही करवाना। मैंने कहा ऑपरेशन में और कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो बेटर ये कि एक बार बाबा का आशीर्वाद लेके आएँ। तो हम 21 को आए और आज जो है हमको डिस्चार्ज मिला है और हम जो है आज विदा हो रहे हैं। बाबा की इस पतंजलि के विस्तृत साम्राज्य को लेकर के हमारा मन बहुत गदगद है और भगवान कृपा करे कि बहुत दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और सबकी सेवा करे। क्या और ऐसे बाबा तो हर स्टेट में होने चाहिए साहब। हमारे जैसे दुखी लोग अस्पताल में नहीं जा कर के और आपके यहाँ आकर के आपकी इस चिकित्सा का लाभ उठावे। और यहाँ का जो एक शासक से लेकर के सेवक तक अपने कर्तव्य के प्रति पूरा निष्ठावान और समर्पित है। इसको भी लेकर के मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आपको इतना बढ़िया संस्कार दे दिए इन्होंने। इनकी जो चेतना है, योग चेतना, वो हर व्यक्ति के मन में स्थापित कर दी। ये कम बात नहीं साहब, हमारा मन बहुत गदगद और पुलकित है। मेरा नाम सुनीता राणा है, मैं देहरादून से आई हूँ।
मैं टाइप 2 डायबिटीज़ था मुझे, जो कि यहाँ आके नॉर्मल हो गया है। अभी मैं एलोपैथिक दवाइयाँ बंद हो गई हैं, आयुर्वेदिक ही ले रही हूँ जो यहाँ से वैद्य जी ने दिए हैं। हाँ, मेरा नाम सुनीता लोटन ठाकुर है, और मैं जलगांव शहर से आई हूँ, महाराष्ट्र से। मुझे थायराइड का प्रॉब्लम था, शुगर का था और बहुत कुछ प्रॉब्लम थे इसे। रीढ़ की हड्डी का अभी है थोड़ा, और एरे फैक्टर भी था, और घुटने का भी प्रॉब्लम था। ऐसे आँखों का भी नंबर बढ़ गया, एसिडिटी थी, अभी क्योर हो गई बहुत सारी। ऐसे मेरे प्रॉब्लम हैं। आपको अभी मेरा थोड़ा रीढ़ का हड्डी का प्रॉब्लम है थोड़ा, बाकी बहुत सब कुछ क्योर हो गया। मेरा नाम प्रतिमा पांडे है, मैं रायपुर से आई हूँ। मुझे एमएस, एसएलई, अर्थराइटिस, माइग्रेन और डिप्रेशन, अल्सर, ये बहुत सारी बीमारियां थी। मैं योगा करती हूँ और बाबा जी का दवा ही लेती हूँ। मेरा नाम भाविका है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मुझे 2020 से एवियन था, अक्टूबर से। तो मुझे मतलब मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, तो मुझे बोला गया कि ये अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसमें आने वाले टाइम पे आपको हिप रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। तो और अभी मतलब करंट टाइम पे आपको डिकम्प्रेशन ऑपरेशन करवाना होगा। तो उस टाइम पे मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी डॉक्टर से, मैं मतलब उन्होंने बोला तो मैं काफ़ी डर गई थी। तो देन मैंने डिकम्प्रेशर एक लेग का करा लिया था, लेफ़्ट हिप का, जिसमें कि मुझे 3rd लेवल स्टेज था और राइट हिप पे मुझे 2nd स्टेज था। तो मैंने 3rd स्टेज वाला तो करवा लिया, तो मुझे बोला गया था आप 2nd स्टेज वाला भी कुछ टाइम पे करवा लो। तो मैंने जब ऑपरेशन कराया, मैं रेस्ट पे थी, तो मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, तो मुझे पता चला कि भाई डाइट से इसमें काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो मैंने उसके बाद काफ़ी डाइट फॉलो की, मतलब मैंने 2 से 3 महीने के लिए गेहूँ चावल बिल्कुल बंद कर दिया, शुगर बंद कर दी, चाय छोड़ दी, कॉफ़ी छोड़ दी, मैदा, आउटसाइड फूड, नो कोल्ड ड्रिंक, नो फास्ट फूड, सब कुछ छोड़ दिया। और देन मेरे को 2-3 महीने में ही अपनी बॉडी में रिकवरी शुरू होने लग गई, और मैं बिल्कुल मतलब लिम्पिंग करती थी, चाल सीधी नहीं चल सकती थी, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद मैंने देखा, जब मैंने डाइट फॉलो की तो मेरी चाल में बहुत सुधार आया, मतलब ओनली डाइट से ही काफ़ी इफेक्ट पड़ गया। देन मैंने साथ साथ योगा भी शुरू की, प्राणायाम भी करा, तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट मिला। और मेरा पैर अब मैं नॉर्मल चल लेती हूँ, मतलब मेरे को देखकर मे भी किसी को पता नहीं चलता होगा कि मुझे एवियन है। मेरी चाल उस टाइम पे जब शुरू हुआ था, मेरी चाल बहुत बुरी हो गई थी, लेकिन अब मेरी चाल नॉर्मल पर्सन की तरह है काफ़ी, तो अब किसी को पता नहीं चलता होगा। और अब मैंने एक जगह यहीं पे इवन पतंजलि में ही जब मैं आई, मैं एक्चुअली अपनी आई प्रॉब्लम के लिए आई हूँ, तो बट मेरे को एवियन भी था, तो मैंने वो भी चेक करवाया था। तो उन्होंने देखकर, मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला आपका पहले से काफ़ी इंप्रूवमेंट है, आप वही चीज़ कंटिन्यू करिए जो आप करते हैं। मैंने कहा सर मेरे को डॉक्टर्स ने बोला था आपको 5 साल बाद हिप रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा, तो अभी देखकर ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि आपको हिप रिप्लेसमेंट करवाना पड़ सकता है, आप जो चीज़ कर रहे हैं आप करो, आप हो जाओगे ठीक। तो मतलब मैं यही कहना चाहूँगी सब एवियन पेशेंट को, मैंने काफ़ी यूट्यूब पे देखा जो कि लोग इतने दुखी होते हैं कि मुझे एवियन है, मैं क्या करूँ, हम सही नहीं चल पाते हैं, हमें बहुत पेन रहता है, हम लिम्पिंग करते हैं। तो मैं यही सजेशन दूँगी कि डाइट और योगा मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सीरियसली में आप इसे फॉलो करिए और आप देखना आप खुद ही नॉर्मल चाल चलने लग जाओगे। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मैं अभी मतलब 1 वीक के लिए आई हूँ पतंजलि में। मेन मेरे को ऑप्टिक एट्रोफी है, आइस की वजह से आई हूँ, और मैं भी धीरे धीरे इफेक्ट आएगा यहाँ पे। मेरे को अब आज लिखवाऊंगी दवाइयाँ, और मेरे को प्राणायाम बोले ज़्यादा से ज़्यादा वो फॉलो करेगी तो आएगा। मैंने 1 वीक की थेरेपी भी लिया है, और यहाँ पर मतलब मेरे को 1 वीक हो गया, और मेरी मदर भी आए मेरे साथ में। लेकिन यहाँ का स्टाफ मतलब बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, जगह भी बहुत अच्छी है, ये बहुत ही अच्छा ग्रीनरी एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छी जगह लगी। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा, मतलब सबके सब इतने प्यार से बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो खुद देखती हूँ कि लोगों को गुस्सा भी नहीं आता। सारा स्टाफ बहुत अच्छा है और बहुत ही कोऑपरेटिव है, और एक एक चीज़ आपको आराम से समझाते हैं। तो मतलब मैं यही कहूँगी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आए और उस चीज़ को फॉलो करे, तो ये चीज़ ज़रूर ठीक हो जाएगी। थैंक यू।